दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई पेपर एनालिसिस के साथ में। ये पेपर एनालिसिस बॉटनी की है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। कई कमेंट्स आए कि सर आपने जूलॉजी की पेपर एनालिसिस दी है, केमिस्ट्री की दी है, फिजिक्स की भी दी है, एक बॉटनी की पेपर एनालिसिस बना दीजिए। भाई पेपर एनालिसिस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम आए, हमने एक पेपर लगाया और आपको बता के चलेगा। नहीं जी, इस पेपर एनालिसिस के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट वांटेड है इस पेपर के अंदर आए हुए हैं और आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। भाई पहली बात, अगर आपने 12th तक ठीक बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो कई क्वेश्चंस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसे इस पेपर को हमने उल्टा लगा रखा है मेरे भाई, ठीक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व हम करेंगे, इसे ध्यान से समझो। जैसे भाई सबसे पहला जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री। माइक्रोब्स आप समझते हो मेरे भाई, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव। अबे भाई केक बनता है, बंद बनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। दूध से हम लोग दही बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। डेयरी वाले जितने भी प्रोडक्ट ज्यादातर हम लोग जो कन्वर्टेड होते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से होते हैं। ओवरऑल सूक्ष्म जीवों का महत्व हम लोगों ने पढ़ रखा है कहां पे? साथ ही साथ पूछा हुआ है मेडिसिन में, यानी दवाई वाले जो क्षेत्र है उसमें कैसे इस्तेमाल होंगे। सूक्ष्म जीवों का महत्व हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। और वही जरूरी नहीं है ज्यादा अंग्रेज बनो मेरे भाई, ठीक है। कै नंबर में आया? लॉन्ग में, यानी 25 नंबर में आएगा अगर पेपर में फंस जाता है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ना बहुत ही आसान है। आप आराम से चाहो तो 12th वाले मॉडल से पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट डाल देंगे। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने एक प्लेलिस्ट किसी जमाने में तैयार करी थी, आज से 1, 2, 3 साल पहले। उस प्लेलिस्ट से बहुत सारे लाखों बच्चों ने पढ़ा है, पास हुए हैं भाई, ठीक, देखना लाखों व्यूज हैं उसपे। यानी कुल मिला के वो प्लेलिस्ट बहुत काम की है। जो जो टॉपिक्स उसके अंदर है वो आपको मिल जाएंगे। कोई बहुत कठिन लगे कमेंट कर देना, हम बना देंगे 1-2 दिन के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि हम एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ में मदद कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिलहाल प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना भाई, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीवों का महत्व है 12th में भी पढ़ा हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बन सकता है, देखो आया हुआ है भाई, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है बीज संक्रमण, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, यानी कुल मिला के बीज संक्रमण पर आपको एक एस्से लिखना है, एक निबंध लिखना है भाई। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके पास समय हो तो आप इसे पढ़ें। बीज संक्रमण को हम ये नहीं कहेंगे बेकार है भाई, पेपर के अंदर आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है अगर पूरा पेपर के अंदर है, लेकिन इस पेपर के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट वांटेड है, घूम फिर के आती रहती हैं, तो वो कुल मिला के आपको हम अलग से भी बताते रहेंगे भाई, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में आप जरूर पढ़ लें, डिटेल में पढ़ लें कि उसका खाद्य यानी फूड इंडस्ट्री में क्या है, मेडिसिन में किस तरीके से यूजेस हैं, स्टेरिलाइजेशन यानी बीज संक्रमण की विधियां के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, वो आप शॉर्ट में एक बार पढ़ लेंगे, ठीक, अपने हिसाब से चीजों को लिख पाएंगे। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ना कि डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की विशेषताएं बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बताओ। राइट अ नोट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इश्यू, यानी किस तरीके से विषाणुओं का संचरण होता है। वायरस भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरस से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, तो वायरस को आप नहीं छोड़ सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें शायद वायरस कराया हुआ भी है, तो उसे आप देख लेना। बाकी ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम पे अपना चैनल है बी डीकेडियन बीएससी, बिल्कुल फ्री चैनल है, पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, 70,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं, यानी भरोसेमंद, कोई फालतू प्रचार नहीं, कुछ नहीं, केवल एजुकेशन का कंटेंट वहां पर आपको मिलता है भाई, ठीक है, बीएससी से रिलेटेड। उसके बाद कवक में पोषण मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ये भी डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी भी पढ़ते हैं लोग, फंजाई भी पढ़ते हैं, एंड डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई या फंगी, यानी किस तरीके से कवक का क्या महत्व है और उसकी सहायता से आप आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक मतलब पैसा कैसे कमा सकते हो, तो ये कवक वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आलू का अंगमारी रोग मोस्ट वांटेड है, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई पेपर में 50 बार आया हुआ होगा। आप 10 सेट उठा के देखोगे तो 10 में से 3 से 4 सेट्स के अंदर ये आलू का अंगमारी जो रोग है, लेट स्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये डिजीज साइकिल ऑफ लेट स्लाइट ऑफ पोटैटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता। मशरूम कल्टीवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने बताया हुआ भी आपको, ठीक है, और यहां भी बता रहा है मशरूम कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पेपर के अंदर आ सकता है। यहां पर देखो ये सारे क्वेश्चन 7.5 नंबर या 15 में आए हुए हैं, क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था, पैटर्न अपग्रेड हो गया है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई मान लिया मशरूम कल्टीवेशन पहले 7.5 में था,
अब भी अगर 7.5 में आ गया तो क्या दिक्कत है? क्यों सर जी? क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन तो अभी भी आता है। 15 नंबर में अगर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 7.5 का ये हो जाएगा, 7.5 का ये हो जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम यहां तक की बात करें, ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़े उससे पहले क्या क्या आपको जरूर पढ़ना है। मशरूम कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आलू का ये जो अंगमारी रोग है, लेट स्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक जो आया हुआ है, न्यूट्रिशन इन फंगाई या फंजी जो भी आप फंजाई या फंगी जो भी आप पढ़ते हो, और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वायरस, जरूर आपको पढ़ना है वायरस रिलेटेड, और जो माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहने के लिए इसमें 6, 7, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं भाई। हमने पहले भी कहा, कल एक शॉर्ट भी बना के डाल दी थी कि अगर कुछ नहीं पढ़ा तो जिस भी यूनिवर्सिटी के हो उसके पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ज्यादातर मेरे भाई 75% वरना 100% पेपर रिपीट हो जाता है भाई, ठीक है। और चलते हैं पीछे थोड़ा सा, ये देखिए फिर अब देखिए, अब जब आप लॉन्ग पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर यहां पर कुछ शॉर्ट भी मिल जाएंगे। जैसे फिर देखिए इन्फेक्शन, कवक रोग जनक से रिलेटेड चीजें आ गई भाई, ठीक है, कि फंगल पैथागन क्या होता है। तो इन्फेक्शन भाई, फंगल पैथागन, जब आप कवक के बारे में पढ़ रहा होगा तो ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा, शॉर्ट में आया। मृदा की उर्वरता यानी एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, किस तरीके से उर्वरता बढ़ती है फसलों वगैरह के लिए, किस तरीके से मिट्टी अच्छी हो जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें एल्गी की क्या भूमिका है, शैवाल की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैच क्या होता है और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन जिसे आप हिंदी में किण्वन कहा करते थे, दूध से दही बनना भी फर्मेंटेशन ही है, गन्ने के रस से सिरका बनना भी फर्मेंटेशन ही है। जब आप माइक्रोब्स को पढ़ोगे तो ये वाले देखो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो पहले मेक श्योर अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई जो हमने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, आप देखो लेटेस्ट वाले बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ बच्चे कह रहे थे सर लॉन्ग अलग शॉर्ट अलग बता दीजिए, बता देंगे, लेकिन ओवरऑल हम यही कर रहे थे, ये पिछले साल का पेपर है, इसे हल करने की कोशिश करो। अभी हमने आपको बताया नीचे लॉन्ग वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। हमें इतना पता है कि अगर आप मेहनत से पढ़ के जाओगे तो भाई इतना पेपर आप कराओगे आराम से कि आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार फेल नहीं होंगे, बाकी जो चीजें होंगी वो देख ली जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन हो गया। बाकी कुछ चीजें और हैं, जैसे मेरे भाई फंगीसाइड्स क्या होते हैं। फंगीसाइड्स का मतलब सरल भाषा में कहते हैं तो कीटनाशक कह दो भाई, सीधी सी बात है। जब जाहिर सी बात है बहुत सारे कीटाणु हैं तो कीटाणु को नष्ट करने के लिए जैसे डीडीटी होता है, आपको पढ़ा रखा है केमिस्ट्री में, हमने डाई क्लोरो डाईफेनिल पढ़ रखा है ना सर जी आपने। तो डीडीटी क्या है, फंगीसाइड्स की तरह काम कर लेगा। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये भी कराया हुआ है। सिंगल सेल प्रोटीन आपको मिल जाएगा कहां पे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया। जब भी कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इस तरीके के शब्द आए समझ लेना कुछ एनालिसिस वगैरह की बातचीत करी जा रही है मेरे भाई, ठीक है। क्लोरोमेट्री क्या होता है, विषम जालिता क्या होती है, कोच पोस्टुलेशन क्या होता है, और इस तरीके के ये कुछ 4-6 क्वेश्चन अति लघु में आए हुए हैं। तो यानी कुल मिला के अगर आपसे कोई अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपसे कहा जाए कहां से स्टार्ट करोगे, तो आप ये पेपर हम तुरंत शेयर कर रहे हैं, आप क्या करो, आप इस तरीके के जो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मशरूम कल्टीवेशन है इसे पढ़ना स्टार्ट करो। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनके ये सारे क्वेश्चन तैयार हैं, वो कॉमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कॉमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है। इस वीडियो के नीचे अगर आप कॉमेंट करोगे, 11 तारीख से MJPRU के पेपर है, उससे पहले हम कोशिश करके मैनेज कर करा के वीडियो को बना देंगे। तो डरने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कल 5 तारीख से हम सिर्फ फिजिक्स की वीडियोस डालने वाले हैं। 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक फिजिक्स की बहुत सारी वीडियोस डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट के, थर्ड के, फिफ्थ के सभी लोगों के पेपर हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो भाई कल 5 तारीख से लेके उसमें पेपर एनालिसिस होगी, ठीक है। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्शन होंगे, इस तरीके की काफी वीडियोस आपको देने वाले हैं। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ये PDF आपको मिल जाएगी कहां, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, इस पे 65-70 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं, वही अपना रियल अकाउंट है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।